हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो लीडरशिप का टॉपिक लेके आया हूँ, थिंग्स टू डू इमीडिएटली आफ्टर स्टार्टिंग दिस बिजनेस। मतलब हमको इस बिजनेस में आने के बाद वो क्या चीज़ें हैं जो हमें तुरंत शुरू कर देना चाहिए। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा सेशन कम्प्लीटली इसको देखेंगे और क्या कहते हैं, अपने इस बिजनेस के लिए कुछ वैल्यू एडेड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट टॉपिक कहता है मेक श्योर यू हैव गॉट ऑल द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर द मनी दैट यू हैव पेड। Get information on all the products through the video or brochures and quickly start using product or service। तो दोस्तों, हमें क्या करना है कि हम इस बिजनेस में जुड़ते हैं, तो इस बिजनेस में जुड़ने के बाद हमको जो भी प्रोडक्ट इसमें यूज करना है उसको हम लेते हैं और उस प्रोडक्ट की जानकारी पूरा लेते हैं। और उसका जो ब्रोशर्स होता है, यूट्यूब पे उसके वीडियोस होते हैं, उनको अगर हम लेते हैं तो हमें क्या होता है दोस्तों, हमें कंप्लीट नॉलेज हो जाता है उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विस के बारे में। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों कि जैसे हम क्या कहते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर हम खुद यूज करते हैं, खुद भी अप्लाई करते हैं, उसके बेनिफिट्स को जानते हैं, तो हम और उसकी इंफॉर्मेशंस को सब कंप्लीटली जानते हैं, तो हम किसी भी तरह का अगर हम अपने शेयर करना चाहते हैं, अपने दोस्तों से शेयर करना चाहते हैं, तो हम उसके बारे में बता सकते हैं। और उसके बारे में कुछ अगर ऑब्जेक्शन है, कोई डाउट है अपने डाउनलाइन को, हम उसको इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये कहता है कि हमें प्रोडक्ट यूज करना है और उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें लेना है। और सेकंड पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो सेकंड टॉपिक क्या कहता है, गेट ऑल द टूल्स एंड स्टडी देम, वीडियो, मोबाइल ऐप, ब्रोशर्स एंड बिजनेस प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा। तो हमें क्या करना है, जैसे हम इस बिजनेस में जुड़ते हैं तो हमको एक एप्लीकेशन दिया जाता है, हमें एक सपोर्ट चार्ट दिया जाता है, और कई सारे मतलब हमको टूल्स अपने बनाने होते हैं। गोल सेटिंग हुआ, प्रॉस्पेक्ट लिस्ट हुआ और डेमो किट हुआ। तो ये सब इस बिजनेस के टूल्स हैं। तो वो टूल्स आप रेडी रखिए। और आपको क्या कहते हैं, जितनी भी मतलब वीडियोस हैं कंपनी का, जैसे प्रेजेंटेशन के बारे में हुआ और कैसे प्लान शो दिखाते हैं, प्लान शो का हुआ, वो सारे आपके पास प्रेजेंटेशंस होने चाहिए। और आप यूट्यूब का सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर है, उसका यूज कर सकते हैं। और आप जो डेली मीटिंग्स अरेंज करते हैं उसमें उस टॉपिक को रख के उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। खुद प्रैक्टिस करेंगे, अपने डाउनलाइन को भी प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि वन वे ही ना हो कि वो आप पे डिपेंडेंट रहें। उनको हमें इंडिपेंडेंट बनाना है, तो इसलिए हमको उनको फ्रंट पे लाना है, ताकि वो क्या कहते हैं, इस बिजनेस के बारे में अच्छे से जाने और कनेक्ट हों। और उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, थर्ड पॉइंट कहता है मेक श्योर ऑल योर रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज एंड डॉक्यूमेंटेशन इज कंप्लीटेड एंड अपडेटेड इन योर अकाउंट। तो दोस्तों, हम जैसे ही इस बिजनेस में जुड़ते हैं तो हमें अपना केवाईसी अपडेट करना होता है। तो केवाईसी में क्या है, अगर आपका मतलब विजिबल नहीं है या सही तरीके से अपलोड नहीं किया गया है, कुछ नंबर का एरर है, तो क्या होता है, उस कंडीशन में केवाईसी रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको अपना चेक करना है कि क्या हमारा केवाईसी एक्टिव स्टेटस में है, अपडेटेड है। और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जैसे आपका एनएफटी डिटेल है, वो सब बैंक डिटेल, वो आप सबका अच्छे से अपडेट है कि नहीं, पैन डिटेल आपने अपडेट किया है कि नहीं। क्योंकि ये सब चीज़ें जब हम इस सिस्टम में जुड़े हैं तो हमें पूरा प्रॉपरली एक्टिवेशन मेरा होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि बाद में क्या होता है, हम इस को करते चले जाते हैं, उसके बाद हम इन छोटी छोटी चीज़ों को क्या होता है, अरे कर लेंगे, तो वो एटीट्यूड और वो चीज़ नहीं होना चाहिए। हमको जैसे ही, और जैसे ये भी आपको आदत डालना है कि जैसे हम किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उसको जो कंप्लीट एक सिस्टमेटिक स्पॉन्सर होता है, उस तरह से हम उसको स्पॉन्सर करेंगे। पूरी मतलब आधी अधूरी जानकारी लेके उसमें हमें फिल नहीं करना है। तो थर्ड पॉइंट के बाद चलते हैं दोस्तों
फोर्थ कहता है have a meeting with your upline and understand the product's income plan, reward, rank system in running constant or promotions, and most important the working system of your team। तो बहुत ही मतलब बेहतरीन पॉइंट है दोस्तों। जैसे कि हम जब भी इस बिजनेस में जुड़े हों या जो भी नया आ रहा हो, तो उसको क्या करना है, मीटिंग करना है अपने अपलाइन के साथ और समझना है प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन लेना है, आपका इसमें इनकम प्लान कैसा है, कैसे आपका कैलकुलेशंस होते हैं, बोनस कैलकुलेशन कैसे होता है, इनकम के और भी जो कैलकुलेशंस है उनको समझना है, और रिवार्ड्स कैसे मिलता है, इसमें कैसे ऑफर्स आते हैं उनका क्या है, और रैंक सिस्टम कैसा होता है, और टाइम टाइम पे जो ऑफर आते हैं, कॉन्टेस्ट आते हैं, उस वो क्या है, अभी रनिंग में क्या चल रहा है, उसको हम क्या उसके कंडीशंस हैं जिसको हम पाके क्या कहते हैं उस कांस्टेंट में पार्टिसिपेट करके उसको अचीव कर पाए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम जिस टीम के साथ जुड़े हैं उनका वर्किंग सिस्टम कैसा है। वर्किंग सिस्टम मतलब उनके साथ हमें मीटिंग कैसे करना होता है, उनका क्या कहते हैं, उनके टीम में कौन कौन लीडर्स हैं, हमें किस चीज़ के लिए किससे हेल्प लेना है, वो सब चीज़ें हमें बैठ के, अगर हम हाफ एन आवर 1 घंटे बैठते हैं तो हम इन सब चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और क्या होता है दोस्तों, अगर हमारे पास कंप्लीट जानकारी होती है तो हमारा सिस्टम के प्रति कमिटमेंट और बिलीफ और बढ़ता है। तो फोर्थ के बाद हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा कहता है गेट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द प्रोग्राम दैट इज हैपनिंग ओवर द नेक्स्ट 3 months एंड अटेंड देम। Buy tickets if required for any event. Attending program should be your number 1 priority। तो फिफ्थ जो पॉइंट बता रहा है फ्रेंड्स कि हमें क्या करना है, जो भी इवेंट होने वाले हैं, जो भी कंपनी के हमारे इवेंट होने वाले हैं अपकमिंग 3 months में, उसको हमें क्या कहते हैं कोशिश करना है कि हमें अटेंड करना हो, हमारी मतलब नंबर 1 प्रायोरिटी होती है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जो प्रोग्राम होते हैं, जो ऑन स्टेज प्रोग्राम होते हैं, वो एक मतलब लाइफ चेंजिंग इवेंट की तरह उसको हम बोल सकते हैं। हम वहाँ पे जाते हैं तो जो हमें विजुअल दिखता है, मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म दिखता है जहाँ पे रिकॉग्नाइज होते हुए हम लोगों को देखते हैं, उनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो सुनते हैं, तो क्या कहते हैं हमें अंदर से हमारा जो मतलब सब कॉन्शियस माइंड है वहां तक वो फीड होता है, और वो क्या होता है हमारे मतलब जुनून में सवार हो जाता है कि हाँ नहीं, इस बिजनेस में हम सक्सेस हो सकते हैं। यहाँ पे कितने लोगों को हमने देखा है स्टेज पे क्या कहते हैं सक्सेस होते हुए, तो वो एक अलग सा मतलब आपके लिए कैटालिस्ट का काम करता है, आपको बिल्कुल चार्ज कर देता है। तो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि अगर आप ज्वाइन हुए हैं तो विद इन 3 months जो भी क्या कहते हैं इवेंट्स होते हैं उसको आप अटेंड करिए, और अगर जरूरत पड़ता है तो आप क्या कहते हैं टिकट्स है तो टिकट्स बाई करके जाइए, और क्योंकि आपका छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको बहुत बड़ा रिटर्न देने वाला है। तो सिक्स पॉइंट पे चलते हैं फ्रेंड्स। 6 पॉइंट बताता है मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट, डू सिलेक्शन एंड सेट अप द फर्स्ट बैच मीटिंग विद द कंसल्टेंट विथ योर अपलाइन। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम इसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि जैसे आप इस बिजनेस में कनेक्ट हो जाते हैं, इस बिजनेस में कनेक्ट होने के बाद आपने अपने अपलाइन से प्लान, प्रोडक्ट, सब प्रेजेंटेशन के बारे में सब कुछ मतलब इंफॉर्मेशन ले लिया, बट हम जब फील्ड पे जाते हैं, जब ग्राउंड पे मतलब प्रैक्टिकली करने जाते हैं, तो उस समय क्योंकि हमने हमने तो केवल जानकारी ली है, बट कुछ चीजें होती हैं जो हम परफेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट टाइम 1 बार 2 बार 3 बार हम जब भी क्या कहते हैं कहीं भी मतलब प्रोस्पेक्ट से मिलने जाते हैं, मीटिंग के लिए जाते हैं, तो आप उसमें अपने अपलाइन को लेके जाइए। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम आप साथ में होंगे, केवल आप इंट्रोड्यूस कराएंगे, और आपका अपलाइन आपको क्या कहते हैं 100% वहाँ सपोर्ट करेगा। आपको
आपका वहाँ पे दायित्व क्या है, आपको सीखना है, कॉपी करना है कि कौन से तरीके से कैसे वो बात कर रहे हैं, कैसे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, उसको आपको वहाँ पे सीखना है। उसके बाद सेकेंड टाइम आप जो भी सीखे हैं आप जाएंगे, आप क्या कहते हैं अपने प्रोस्पेक्ट से प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, उसमें आपका अपलाइन आपको सपोर्ट करेगा। तो ऐसे 1 2 3 बार करने के बाद आप क्या होगा, आप खुद सिस्टमेटिक तरीके से आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आप अपने से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे सिस्टम में भी बताया है, जब भी आप कुछ करते हैं, नए प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं, बिगिनर्स के लिए, जो न्यू कमर्स उनके लिए, तो उनमें क्या 3 वे कम्युनिकेशन करना है। आपको जिससे कनेक्ट होना है आप कनेक्ट होंगे, बट आप उसके साथ अपने अपलाइन को भी कनेक्ट करेंगे, क्योंकि अपलाइन आपके पीछे एक बैक सपोर्ट की तरह बैठा है कि कहीं भी कुछ भी, अगर कहीं भी आपको डाउट होता है, क्लियर नहीं होता है, तो हम वहाँ पे तुरंत आंसर देंगे, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन ही बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। Define your dream, write down your short-term and long-term dream, what you want to accomplish through the business। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों को बताया गया है कि जो भी हमारे सपने होते हैं, जो भी ड्रीम्स जो हम यहाँ पे लेके आते हैं इस बिजनेस में, उसको हमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में हमें मतलब डिफाइन करके उसको रिटन लिखना है। दोस्तों, यहाँ पे रिटन वर्ड इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो आप लिखते हैं एक अलग से उसमें पावर आ जाती है। तो दोस्तों, जैसे बताया गया है कि अ शॉर्टर पेंसिल इज मतलब बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी। तो अगर हम पेंसिल से कहीं पे राइट कर देते हैं डायरी में कहीं, तो वो मतलब सालों साल उस पे लिखा रहता है। उतना हम क्या है, माइंड में अगर हम कुछ बात किए तो वो याद नहीं रहता है। तो कभी भी आप जब भी डायरी पलटेंगे तो आप उसको देख सकते हैं, अपने ड्रीम को देख सकते हैं। और मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ इसमें दोस्तों। एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में 100 स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए गए, किसी मतलब क्या कहते हैं बैच के लिए स्पेशल। तो वहाँ पे उनसे पूछा गया एडमिशन के टाइम पे उन 100 लोगों से कि क्या आपने अपने सपनों को लिखा है। तो दोस्तों, उसमें जो 100 थे, 100 में 83 लोगों ने बताया कि क्या कहते हैं हमारा भी क्या ड्रीम है, डिसाइड ही नहीं है, ना हमने लिखा है। और उसमें से 83 में से आपका 13 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने बताया कि हमारा जो ड्रीम है हमें पता है, बट हमने लिखा नहीं है। हमें डॉक्टर बनना है तो हम, बट हमने उस चीज़ को लिखा नहीं है कि हम बनेंगे डॉक्टर और क्या मेरा ड्रीम होगा। और बाकी जो 4 बचे थे उन्होंने बताया कि हाँ, मैं क्या कहते हैं हमारा ड्रीम सेट है, गोल हमारा सेट है और हमारा रिटन फॉर्म में है। तो दोस्तों, 10 साल के बाद उसी स्टूडेंट से का सर्वे किया गया, तो वहां पे पाया गया कि जो क्या कहते हैं ड्रीम को नोट किए हुए थे, जिनका फोकस अटेंशन बिल्कुल क्लियर था, वो लोग क्या कहते हैं सक्सेस हुए, उन लोगों ने अपने ड्रीम को अचीव किया। और बाकी क्या कहते हैं उन लोगों को सक्सेस नहीं मिलता है। तो हमें वो 3 to 4% जो स्टूडेंट्स हैं उनमें हमें रहना है, हमें अपने ड्रीम्स को नोट करके और उसको अलाइन करके चलना है, ताकि हम अपने सपनों को, अपने ड्रीम को आसानी से पूरा कर सकें। तो दोस्तों, ये 7th पॉइंट के बाद हम चलते हैं एट सेट अ बिजनेस गोल इन कंसल्टेशन विथ योर अपलाइन एंड मेक अ एक्शन प्लान फॉर देयर अकम्प्लिशमेंट। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अभी पिछले भी स्लाइड में बात किया कि जो आपने गोल डिसाइड किया है उसके लिए, जैसे हमने जो भी गोल डिसाइड किया है उसको अचीव करने के लिए, उस गोल को पाने के लिए क्या एक्शन प्लान है, वो हमें अपने अपलाइन के साथ डिसाइड करना है। तो दोस्तों, जैसे कि अगर हमें थोड़ी ही दूरी तय करनी है तो हमें उसी हिसाब से उसको मतलब एक्शन प्लान कर, अगर हमें लंबी दूरी तय करनी है तो उसी के मतलब हिसाब से हमको एक्शन प्लान बनाना होगा। मतलब जो आपका गोल है उसके इक्विवेलेंट आपका एक्शन प्लान होना चाहिए। दोनों का जैसे एक बैलेंस होता है
कि दोनों साइड में बैलेंस होना है, तो वैसे दोनों अगर बैलेंस होगा तभी हम इक्वली जो हमारा गोल है सेम उसको हम वैसे अचीव कर पाएंगे। तो उस एक्शन प्लान को आप अगर डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो आप अपने अपलाइन का हेल्प लेंगे और अपलाइन आपको बताएगा कि आपको उस एक्शन प्लान को उस गोल को अचीव करने के लिए ये एक्शंस हैं, ये आपको करने हैं, इतना अगर आप करते हैं तो ये आप अचीव कर पाएंगे। सपोज एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं दोस्तों, जैसे सपोज अगर मैं फर्स्ट जो मतलब स्टेप है डायरेक्टर का, अगर मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं तो डायरेक्टर बनने के लिए हमको क्या होगा, अपना और अपने टीम से हमें 1250 पीवी का हमें बिजनेस देना है। उस केस में हमें क्या करना होगा, उस केस में हमें सेट करना होगा कि क्या कहते हैं हमारी टीम में कितने लोग होने चाहिए। मान लीजिए अगर हमारे टीम में 25 लोग हैं, 25 लोगों ने अगर केवल 50-50 पीवी का भी परचेज किया तो हमारा 1250 इजिली हो जाएगा। तो हमें फोकस करना चाहिए कि उसके लिए हमें हमारी टीम में क्या 25 लोग हैं, क्योंकि अगर हम 100 अगर हम क्या कहते हैं 100 को जोड़ते हैं तो जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि आपके साथ 100 मतलब बिजनेस में कंटिन्यू इन्वॉल्व रहे। तो हमें अगर 100 जोड़ेंगे तो हमारे साथ 10 या 20 ही चलते हैं, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना नंबर्स इंक्रीज करना है। और क्या कहते हैं एक्शन प्लान उसमें क्या हो सकता है, आपको मतलब मंथली क्या प्रोस्पेक्टिंग करना होगा, आपको मंथली क्या स्पॉन्सर करना होगा, और आपको कितना होम मीटिंग करना है, कितना आपको डिमॉन्स्ट्रेशन देना है, कितना आपको अपनी टीम के साथ मीटिंग करना है। एवरीथिंग शुड बी रिटन इन फॉर्म, सिस्टमेटिक फॉर्म। तो हमें उससे क्या होगा, अगर हम क्या कहते हैं, अब ये तो हमने मतलब आपको मंथली बताया, अगर आप मंथ का टारगेट है तो मंथ का जो आपका मंथली आपने डिसाइड किया उसको आप पर डे आपको एक्शन प्लान में करना है। पर डे आपको क्या करना है, जैसे आपको 30 है, 30 मंथली है तो आपको डेली एक करना है। अगर आप डेली एक नहीं कर पा रहे हैं, आपको वीकली, या पार्ट टाइमर है आपको वीकली करते हैं तो आपको वीकली आपका टारगेट सेट करना होगा। आपको क्या कहते हैं 7 मतलब होम मीटिंग करेंगे जो आपका वीक ऑफ होगा उसमें। तो ये क्या कहते हैं आपको जो बिजनेस गोल लिया हुआ है, बिजनेस गोल और आपका जो एक्शन प्लान है, दोनों को मतलब पैरेलली हमें लेके चलना है, तभी हम इस चीज में इजली क्या कहते हैं अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। 9th पॉइंट कहता है बी अ स्टूडेंट फॉर अ बिजनेस, बी कमिट टू अटेंड ऑल द इवेंट्स एंड वर्क इन क्लोज एसोसिएशन विथ योर अपलाइन। तो दोस्तों हमें क्या करना है, एक जैसे छोटा जो बच्चा होता है जो पहली बार स्कूल जाता है तो पहले स्कूल जाने में उसको प्रॉब्लम होता है, वो रोता भी है, और उसको पेंसिल पकड़ना, उसको मैनर सिखाया जाता है, पेंसिल कैसे पकड़ना है, कॉपी में कैसे रिटर्न करना है, उसको लाइन सिखाए जाते हैं, स्लैंटिंग लाइन सिखाए जाते हैं, फिर अल्फाबेट्स करते करते वो फिर थोड़ा टाइम लगता है, मतलब वन विदिन 6 मंथ या 1 ईयर वो पेंसिल पकड़ना, राइट करना और धीरे धीरे अल्फाबेट्स लिखना सीख जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों हम इस बिजनेस में अगर नए आए हैं तो हमको थोड़ा सा मतलब 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने आपको बिल्कुल एक स्टूडेंट बन जाना है। आपको सारे जो इवेंट्स होते हैं, जो भी मतलब प्रोग्राम होते हैं, आपके अपलाइन के साथ आपको उसमें इन्वॉल्व होना है, उस चीज़ों को सीखना है, और सीखते सीखते आप खुद एक अच्छे लीडर बन जाएं, क्योंकि ये जो बिजनेस है इसमें दोस्तों जितने भी लीडर हैं वो फॉलोअर नहीं क्रिएट करते, वो लीडर क्रिएट करते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लीडर की तरह हैं, आपको जो भी मतलब हेल्प सपोर्ट एक ट्रू फ्रेंड की तरह आपका हेल्प सपोर्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो दोस्तों चलते हैं 10th पॉइंट पे। 10th पॉइंट करता है स्टार्ट रीडिंग अ वन बुक इन नेटवर्क मार्केटिंग, मोटिवेशनल स्पीकर एंड वॉच वीडियोस टू चार्ज योर डे विथ पॉजिटिव एनर्जी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 10th पॉइंट भी दोस्तों। क्या होता है कि हमने अभी 1 to 9 जितने भी टॉपिक्स पे बात की है वो तो आपको फॉलो करना ही है, और आपको
एक गुड हैबिट जो होती है, एक बुक रीड करना, वो आपको नहीं मिस करना है। तो अगर हमारे पास जो बुक होती हैं, मे बी क्या कहते हैं, किसी भी क्या कहते हैं डायरेक्ट सेलर की जो बुक होंगी, जो मतलब बेस्ट सेलिंग में भी आती हों, और क्या कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर के बुक हों, उनको आप सर्च करिए और क्या कहते हैं उनको अपने पास रखिए, उससे सीखिए। क्योंकि क्या कहते हैं एक गुड हैबिट है, और आपकी अगर हैबिट नहीं है तो वो धीरे धीरे आप पे हैबिट बन जाएगी। आप उसको कैसे रखिए, जो बुक को आप केवल अलमारी में करके नहीं रखना है आपको, अगर अपने सामने होगा तो थोड़ा आप डेली अगर एक पेज पढ़ रहे हैं, दो पेज पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे ये क्या कहते हैं आपकी हैबिट बन जाएगी। और दोस्तों हैबिट बनने के लिए क्या होता है, अगर हम किसी भी चीज को बिना ब्रेक किए हुए 21 डेज तक अगर हम उसको रिपीट करते हैं तो ऑटोमेटिक वो हमारी हैबिट बन जाती है। तो ऐसे ही आप एक गुड हैबिट बुक रीडिंग का अपने पास लाएं और अपने को मतलब हैबिट बनाएं, और क्या कहते हैं अपने जो इस बिजनेस का जो दिनचर्या है उसको पालन करें, और क्या कहते हैं अपने आप को आप एक पॉजिटिव एनर्जी से फुलफिल पाएंगे, और फुल्ली पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगा। तो ये था दोस्तों हमारा प्रेजेंटेशन आज का, जो हमने 10 टॉपिक्स आपको। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो 10 स्टेप्स हमने आपको बताए 10 स्लाइड में, वो क्या कहते हैं आप अपने पे अप्लाई करेंगे, और आप अपनी बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, और आप अपने सपने फुलफिल कर पाएंगे। तो दोस्तों आपने अपना समय दिया अपने बिजनेस के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह के आपको वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करता रहूं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।